अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि गुज़िश्ता रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी के अंदर हमला किया है और यह हमला पाकिस्तान के 6 मकामात के ऊपर किया गया है, जहां से अब तक की इतलात के मुताबिक 12 पाकिस्तानियों की शहादतों की खबर जो मौसूल हुई है और बहुत ज्यादा लोग जो वो जख्मी है। रात गई आपको अपडेट करना चाह रहे थे लेकिन अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि मैं आजाद कश्मीर जो चिकोटी सेक्टर है ना उसके बिल्कुल करीब जो है वो हमारी रिहाइश है। हार्डली जो है वो मेरी रिहाइश से 20 या 15-20 किलोमीटर दूर जो है वो चिकोटी बॉर्डर होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं थी, वरना रात को जो है वो तमाम तफसील से आपको आगाह करता। अब ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत को मुतनब्बे किया था कि आपने पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, अगर पंगा लेंगे तो फिर जो है वो पाकिस्तान इस अंदाज के अंदर आपको जवाब देगा कि आपको एक लंबा चौड़ा एक ऐसा लेसन जो वो पाकिस्तान आपको देगा जो आपकी हिस्ट्री के अंदर आप कभी जो वो भूल नहीं पाएंगे। और यही कुछ हुआ, इसका खमियाजा जो है वो भारत को भुगतना पड़ा। पहले तो भारत ने ये हमला जो किया जिसके अंदर मुरीदकी है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, अहमदपुर है, सियालकोट शक्कर, कुछ मकामात के ऊपर इन्होंने हमला किया और इस हमले के अंदर जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 12 जो है वो मासूम शहरी शहीद हुए। भारत तो ये दावा कर रहा है ना ये उनके जो दहशतगर्दों ठिकाने थे हमने उनको निशाना बनाया, तो बेसिकली तमाम आबादी के जितने भी इलाके थे आबादी वाले थे वहां पे ये हमला हुआ है और 2 जगहों के ऊपर तो मस्जिदों को टारगेट किया गया। ये हिंदुओं की जो इंतहा पसंदी है मोदी गवर्नमेंट की कि उन्होंने मस्जिदों को नहीं बख्शा, मस्जिदों को जो है वो निशाना बनाया। और फिर पाकिस्तान ने जब इसका रिप्लाई दिया तो सर पाकिस्तान ने उनकी आबादी को नहीं बल्कि तमाम फौजी अड्डों को, फौजी मकामात को जो है पाकिस्तान ने टारगेट किया है। और पहले ही 3 घंटों के अंदर मैं आपको बताऊं 1 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है और लगभग 4 बजे जब सुबह की अजानें हो रही थी तो भारत के 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे, जिसके अंदर 3 रफाइल तैयारे थे जो भारत ने फ्रांस से खरीदे थे। अब भारत ने उस वक्त भी तड़ी लगाई थी 2019 के अंदर मोदी सरकार ने कि अगर मेरे पास रफाइल तैयारे होते तो पाकिस्तान हमारे 2 जहाज ऐसे जैसे वो मैक 21 उनका गिरा था ना तो ऐसे ना गिरा था। लेकिन आज देख लें वही भारत है, उसके बाद जो वो रफाइल तैयारों की एक लंबी चौड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान ने चुन चुन कर रफाइल का जो वो निशाना किया है, उनका शिकार किया है। और यही वजह है कि आर्मी मार्केट के अंदर रफाइल के जो शेयर्स हैं फ्रांस के पास वो भी अब तक जो इतलात आ रही हैं वो भी गिरना शुरू हो गए। और इसके अंदर भारत का सिर्फ 3 तैयारों की अगर मैं बात करूं जो रफाइल तैयारों के गिराए पाकिस्तान ने गिराए उसके अंदर जो अदादो शुमार बताया जा रहे हैं ना लगभग 288 मिलियन, यानी कि आप कह लें कि 300 मिलियन करीब जो है वो डॉलर्स का भारत को सिर्फ 3 तैयारों के अंदर नुकसान हुआ है। बाकी 2 तैयारे उनके गिराए, 2 जो है वो भारत के ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए। अब ये जो गिराए गए ये कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरे, ये भारत के अंदर थे, भारत की हुदूद के अंदर थे। पाकिस्तान ने यहां से स्ट्राइक की और उनको वहां पे मार गिराया जो कि भारत के अंदर ही जाके गिरे। और भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया वो भी पाकिस्तान के अंदर घुस कर नहीं किया सर। अब भारत की इतनी हिम्मत नहीं है वो पाकिस्तान के 1 इंच भी जो वो अंदर आ सके और भारत ने भारत से वो कार्रवाई की है। वहां से जाहिर है उनके पास जो रफाइल तैयारे या दीगर तैयारे उनके अंदर मिसाइल नस्ब होते हैं जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर जो है वो मार कर सकते हैं, उनकी इतनी जो है वो रेंज होती है। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि भारत की बहुत सी ऐसी चेक पोस्ट हैं जो वो खाली करके पोस्ट हैं, वहां से भाग गया है भारत जहां से वो फायर कर रहे थे। जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया तो बहुत सी जो पोस्ट हैं वो तो तबाह हो गई। भारत का इन्फेंट्री एक हेड क्वार्टर है उसको भी पाकिस्तान ने तहस नहस करके रख दिया है। 40 के करीब पोस्टें थी, उसके बाद से रात को ही खबर चल रही थी कि वो जो है वो भारत की फौज है वो खाली छोड़ के वहां से भाग गई है और सुबह होने तक ये मामला जो वो चलता रहा है। और कई पोस्टों के ऊपर भारत ने सफेद परचम जो कि अमन की निशानी होती है हाथ भारतीय फौज ने खड़े कर दिए कि हमसे जो वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा। पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, वहां पे भारत के सफेद परचम जो वो लहराना शुरू हो गए कि भाई बस कर दें। और भारत की अब ये कंडीशन हो गई है जो भारत पाकिस्तान के ऊपर जारियत कर रहा था, पाकिस्तान को हल्के में ले रहा था, अब वही भारत अरब ममालिक की मिन्नतें कर रहा है। सऊदी अरेबिया को काले भारत की जानब से की जा रही है, कतर को की जा रही है, यूएई को की जा रही है कि आप पाकिस्तान को बताएं कि जारी जो ये जंग है इसको अब खत्म किया जाए, ये कशीदगी जो है वो कम की जाए। और अमेरिका की जानब से भारत को जो है वो एक सख्त पैगाम मिला है और पैगाम इस सूरत के अंदर मिला है कि पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत का जो पाकिस्तान के अंदर ये अटैक था ये इंतहाई शर्मनाक था। भारत को चूंकि पूरी दुनिया ने माना किया था कि आप पाकिस्तान के साथ कशीदगी ना करें, ये खित्ते के लिए ठीक नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए जो पाकिस्तान का मुतालबा है। लेकिन भारत ने इसके बरअक्स
तहकीकात के बजाय बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करने को मुनासिब समझा। और जो लोग भारत को इतनी हवा दे रहे थे, जाहिर है उसके पीछे उनका अपना मीडिया है, मोदी गवर्नमेंट है, तो अब वही जाके जो है वो अरब ममालिक की मिन्नतें करें कि आप पाकिस्तान को कहें कि कशीदगी को कम किया जाए, ये जो हमारी लड़ाई शुरू हुई है इसको क्लोज किया जाए। और अब भारत के अंदर एक ही ववेला और भारत का मीडिया भी अब जो वो चीखो पुकार कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 रफेल और 2 दूसरे जो है वो एक MiG-21 है, एक अलग कोई पता नहीं कौन सी साख्त है, तो ये चीजें इतनी भारत के अंदर पाकिस्तान ने मार के गिरा दी हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो कश्मीर की LOC है, यहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो रात को गोलाबारी रही है, हैवी किस्म की गोलाबारी रही है, जिसकी थरथराहट 20 किलोमीटर दूर जो है वो मकानात के अंदर महसूस की जा रही थी। जो खिड़कियों के शीशे थे ना वो भी थरथरा रहे थे, और ये वो थरथराहट थी जो पाकिस्तान से फायर किए जा रहे थे भारत के ऊपर। तो ये अब तक के हालात थे।